कभी आप ऐसे रेस्टोरेंट में गए हैं जहाँ पे मेन्यू कार्ड मोटी किताब जितना बड़ा होता है? 50 पेजेस, हंड्रेड्स ऑफ डिशेस, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, सब कुछ। तो आपके मन में क्या चलता है? मेरे मन में तो कंफ्यूजन चलता है और डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ऑर्डर ना कर दूं। और इसी कंफ्यूजन में आधा घंटा निकल जाता है। एंड में डर के मारे वही पुरानी दाल मखनी, नान, यही सब हम लोग ऑर्डर कर देते हैं। एग्जैक्ट यही चीज हमारे साथ इन्वेस्टिंग में होती है। जब आप आजकल कोई इन्वेस्टमेंट ऐप खोलते हैं तो सामने क्या दिखता है? हजारों म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, ईटीएफ्स, नए नए कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स। हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि जितने ज्यादा ऑप्शंस उसका मतलब उतनी ज्यादा आजादी यानी कि फ्रीडम। लेकिन फाइनेंस में ऐसा कुछ नहीं होता, रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। साइकोलॉजी में कंसेप्ट होता है जिसे कहते हैं द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। इसका मतलब होता है जब हमारे पास जरूरत से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं तो हम एम्पावर्ड फील नहीं करते, हम पैरालाइज फील करते हैं। एंग्जाइटी बढ़ जाती है, कंफ्यूजन होता है और हम डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते। इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। और अगर हम डिसीजन ले भी पाए तो हमें फिर भी रिग्रेट होता है कि शायद वो दूसरा वाला फंड ज्यादा बेटर था। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ नए इन्वेस्टर्स के साथ होता है। इवन जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हैं, जो मार्केट को समझते हैं, वो भी इस चॉइस ओवरलोड का शिकार हो जाते हैं। इतना शोर है मार्केट में, रोज नया एनएफओ, रोज नया इन्फ्लुएंसर आके हॉट स्टॉक बता रहा है, और इन सब शोर शराबे में फोकस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली हमारे गोल्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि इस चक्रव्यूह से हम कैसे निकलें, अपने वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके इंप्रूव कैसे करें। इसके कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं जो एक्सपर्ट्स भी सजेस्ट करते हैं। सबसे पहला है, अगर खुद कुछ समझ नहीं आ रहा और ऑप्शंस ओवरवेलम कर रहे हैं तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाइए। उनका काम यही होता है कि वो शोर को फिल्टर करते हैं और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको गाइड करते हैं। दूसरा तरीका है कि हर रोज नए फंड ढूंढने के बजाय क्यूरेटेड पोर्टफोलियो चुनिए। ये वो डिसिप्लिन पोर्टफोलियो होते हैं जो आपके गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से पहले से तैयार किए जाते हैं। इससे आपका डिसीजन फटीक कम होगा। और तीसरा सबसे सिंपल और इफेक्टिव रास्ता है ब्रॉड मार्केट प्रोडक्ट्स पर फोकस करना, जैसे कि इंडेक्स फंड्स या फिर पैसिव फंड्स। जब आप पूरा निफ्टी या सेंसेक्स खरीद लेते हैं तो आपको हर रोज नेक्स्ट बिग थिंग चेज करने की टेंशन नहीं होती। बॉटम लाइन सिंपल है, याद रखना, इन्वेस्टिंग में असली क्लैरिटी तब नहीं मिलती जब आपके पास दुनिया भर के ऑप्शंस हो। असली क्लैरिटी तब मिलती है जब आपको यह पता हो कि कौन से ऑप्शंस को इग्नोर करना है। अपनी इन्वेस्टमेंट चॉइस को बहुत ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इससे आपका इमोशनल और कॉग्निटिव स्ट्रेस कम होगा और आप शांति से वेल्थ बना पाएंगे।